इंदौर जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है वो अब क्राइसिस में है। और 2026 ये अभी का ही केस हुआ है जहां पर कितने सारे लोगों की डेथ हो गई है। बस क्यों? क्योंकि उन्होंने गंदा पानी पिया। अच्छा, जो भी हमारे पैरामीटर्स रहते हैं या जो इंदौर है उसको क्लीनेस्ट सिटी बोला गया है, वो किस पैरामीटर्स पे बोला गया? क्या सिर्फ रोड अच्छी दिखना या रोड साफ दिखना या बड़ी बड़ी इमारतें बनना उस पर्टिकुलर मध्य प्रदेश के सिटी में ही एक पैरामीटर होते हैं क्लीनेस्ट सिटी को घोषित करने के लिए? पानी और फिर किस तरीके से लोग रह रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड क्या है, उनके पास नौकरी है नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे है, सामाजिक तौर पर भी उनके वेलफेयर सोसाइटी के लिए भी क्या ये सारे पैरामीटर्स होते हैं किसी एक सिटी को क्लीनेस्ट सिटी बोलने के लिए? बस कूड़ा नहीं होना चाहिए, खत्म बात बस। और लिटरली अगर जो फोटोज भेजी जा रही हैं, क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको चेक कर रही है या नहीं कर रही है? बहुत सारे लूप होल्स देखे गए हैं और ये वाला केस अभी हाईलाइट हुआ है इंदौर को लेके। क्या ये सिर्फ इंदौर में ही हुआ है? पूरे भारत देश में ऐसा है सिनेरियो देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा? आज बात करेंगे इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ PCS प्लेटफॉर्म पे। ये न्यूज क्या है इसके बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट होने वाली है वो भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे। और बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो आपके सामने मैं आज वाले सेशन में रखने वाला हूं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारा इंदौर वाटर कंटेमिनेशन। कुछ लोगों ने पानी पिया है और ये जब पानी पिया है, क्या सर एकदम ही कुछ ऐसा आया पानी के अंदर, उन्होंने पिया और उसके बाद वो बीमार पड़ गए, डायरिया हो गया, वॉमिट करने लग गए? कंप्लेंट तो हम लोग करते हैं लेकिन सरकार नहीं सुनती है, बस एक्ट नहीं करती है जब तक अपर अथॉरिटीज ऑर्डर आ जाए। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में यह देखा गया लोगों का राज चलेगा, नहीं नहीं नहीं, मंत्रियों का राज चलेगा। मंत्रियों का राज चलता है, ऑर्डर वहां से आने चाहिए। बाकी पब्लिक तो कुछ भी बोलते रहे, कितनी जनता की सुनेंगे? नौकरी को अगर नौकरी की तरह देखते रहे ना और समाज सेवा की तरह नहीं देखा और समाज सेवा को पैसों के उस पर तोला ना, भारत कभी तरक्की नहीं कर सकता। और ये आप देख भी रहे होंगे हाल ही में ही कहीं ना कहीं चीज में पिक्चर तो कुछ और दिखाई जाती है लेकिन इन रियलिटी जो यूथ है वो सरकार को लेकर एक अलग ही इमेज बना के बैठा है कि भाई ये कुछ नहीं करती है। प्रशासन भी उनके ही उस पर चलता है बस। ये जो केस हुआ ये इंदौर में हुआ है, जहां पे क्वेश्चन पुट अप हो गया है, क्या इंदौर ने अपनी क्लीनेस्ट सिटी वाला टैग खो दिया है? इंदौर में क्राइसिस देखी गई है। ये वाला जो इंसिडेंट हुआ है कहां पर हुआ? ये इंसिडेंट हुआ है भागीरथपुरा, इंदौर में है। और ये सिनेरियो कब से चल रहा है? ये लेट दिसंबर चल रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि अप्रोक्स मिड से ये चल रहा है। आपको सारे की सारी मैं आपको टाइमलाइन भी दिखाऊंगा। यहां पर डेथ हुई है, यहां पे बीमारियां फैली हैं और कितने सारे लोग आईसीयू में हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन पुट अप हो रहा है पब्लिक हेल्थ पे इंपॉर्टेंट हो रही है, गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं। जहां पर न्यूज़पेपर में आती थी क्राउन्ड क्लीनेस्ट सिटी 8 बार लगातार कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स 2017 से लेकर 2024 से 25 तक इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी घोषित करी गई है। और अब क्या फेस कर रही है? टैप वाटर क्राइसिस। तो क्लीनेस्ट सिटी का किस पैरामीटर पे वो कर रहे थे? वहां के चीफ मिनिस्टर जो हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने ये वाली चीज बोली है कि यार, बोली भी इन्होंने काफी, अब वो चीज होती है कि यार साफ सफाई तुम कुछ ना कुछ सफाई तो तुम दोगे ही बचने के लिए, लेकिन ये वाली जो मेन दिक्कत आई है कि कंप्लेंट लोग कर रहे थे, लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रहा था, लोग ये भी बोल रहे थे पानी में से बदबू आ रही है, पानी पीला पड़ रहा है, फिर भी अथॉरिटी ने क्यों देखा, म्युनिसिपल कमिश्नरेट ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? क्या सिर्फ डेथ ही एक चीज है जिसके बाद सरकार एक्शन लेगी? क्या सिर्फ इंदौर ही ऐसी सिटी है जहां पर यह चीज देखी गई है कि पानी पीकर इंसान की डेथ हो गई? या दिल्ली आप ले लो, इंसान या तो पॉल्यूशन से मर रहा है कि भैया अच्छे से सांस नहीं ले सकता है, ठीक से सांस नहीं ले सकता है, चलो यह रहता था कि यार मेहनत करके आए पानी पी लेते हैं, पानी भी दूषित मिल रहा है। तो ये वॉर चल रही है, ये क्या हो रहा है? सरकार के पास पैसा नहीं है, डिले किस चीज में हो रहा है? कंप्लेंट लोगों की क्यों नहीं देखी जा रही है? और जब कुछ चीज हो जाती है उसके बाद ये एक्शन क्यों लिया जाता है? उससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते आए हैं। तो ये वाला जो सिनेरियो हुआ था 25 दिसंबर में, क्या हुआ था कि लोगों को ना एक अजीब सा टेस्ट आने लग गया था पानी के अंदर।
अजीब सा टेस्ट आने लग गया था, जहां पे वो ऐसे बोल रहे थे कि यार बहुत ही कम साफ पानी हमें पीने के लिए मिल रहा है। सेम कंप्लेंट फिर 27-28 में देखा गया था, जहां पर पहला केस आया था कि पानी के पीने से बच्चे को डायरिया हो गया, वॉमिट हो गया। 29-30 में देखा गया कि अब ये ग्राफ धीरे 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 बढ़ रहा है, हॉस्पिटल में लोग ज्यादा एडमिट हो रहे हैं, पानी गंदा पानी पी के ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और 31 से लेकर जैन 2 तक जब लैब ने टेस्ट करा वो पानी, तो उसमें बैक्टीरिया पाए गए हैं। कुछ ऑफिशियल सस्पेंड हुआ और हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है कि भाई अपनी एक कमेटी बिठाओ और इसमें इन्वेस्टिगेट करो। अब क्या फायदा, जिसने अपना बच्चा खोया है या फिर किसी की डेथ हुई है उसकी क्या गलती है? हम तो टैक्स दे रहे हैं, हम तो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, हम सरकार को ठीक तरीके से चुन भी रहे हैं, लेकिन सरकार ही ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। तो भाई क्या हमारी लाइफ इतनी सस्ती है? सबसे बड़ी चीज तो है, इतनी सस्ती हो गई कि हमारी लाइफ, और सरकार बिल्कुल आई है। और अभी मैं एक चीज और दिखाऊंगा आपको, अभी देखना, ऐसे डर्टी वाटर, फाउल स्टेंच, डेथ होने से पहले ये सारे के सारे जो है कंप्लेंट्स की गई थी, लोग कंप्लेंट कर रहे थे, बैक्टीरिया भी मिला था और ये वाली चीज भी देखी गई थी। और ये सिर्फ इंदौर नहीं है, ऐसे तमाम स्टेट्स के केस है। बिहार का केस ले लेते हैं, टेस्ट किए गए थे कुछ पानी के जिसमें आर्सेनिक मिला था, फ्लोराइड मिला था, आयरन मिला था। 30,000 से ज्यादा रूरल वार्ड जो थे वो कंटेमिनेटेड थे, यानी कि दूषित थे। इतने में आर्सेनिक मिला, 3789 में फ्लोराइड मिला, जिसकी वजह से स्किन डिजीजेस होती है, कैंसर रिस्क होने लगता है। गुजरात ले लो, गुजरात में फ्लोराइड, नाइट्राइट, सेलेनिटी आपको मिला था। 85% गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में पानी जो है वो कंटेमिनेटेड है, अनसेफ है, पी नहीं सकते हैं, किडनी खराब हो जाएगी, बोन इश्यू आने लगेंगे। राजस्थान नाइट्रेट फ्लोराइड मिला है 40%, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये सर्वे बता रहा है, ये मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं जो आया है आपको एक क्रिस्प क्लियर करके एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूं। 40% प्लस ग्राउंड वाटर सैंपल देखे गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रेट मिला था। जो एक नाइट्रेट की एक लिमिट होती है वो तो एक्सीड ही कर गई, जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है। उत्तर प्रदेश में देखा गया है सेम बिल्कुल यही चीज, वेस्ट बंगाल में देखी गई है, असम में देखी गई है, दिल्ली में मैं आपको बताता हूं कि 15 जगहों से सैंपल लिया था, बस 2 ही साफ मिले थे, बाकी सब गंदे। और अब दिल्ली का पानी तो आपको पता ही है, सीवर में से कैसे कैसे चीजें आ जाती है, कैसी कैसी स्मेल आने लगती है। मतलब पानी तुमने नल खोला है घर का नहाने के लिए या साफ पानी पीने के लिए, और उसमें सीवेज वाला पानी आ रहा है, गटर वाला पानी आ रहा है। दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है भारत की, ज्यादातर जो लोग वहां पे फेस कर रहे हैं किडनी इश्यू और रेडिएशन लिंक्ड रिस्क कर रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, गोवा, मध्य प्रदेश का अभी वाला सिनेरियो, जहां पे 1000 से ज्यादा लोग बीमार पड़े, इल हो गए और मल्टीपल डेथ देखी गई, क्योंकि डायरिया वॉमिट आउटब्रेक कर गया था। पूछने वाला कौन, करने वाला कौन? और मैं तो बोल रहा हूं शायद से ये तो हर राज्य में हो रहा है। ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन चेक करने के लिए उसके लिए कोई नहीं है। सब चीजें चल रही है। गलती क्या हुई थी? गलती ये हुई थी कि सीवेज लीक कर रहा था। सीवेज का जो पानी है वो लीक करने की वजह से जो लोग पानी पी रहे थे उसमें वो घुस गया था, ठीक है, जहां पे टॉयलेट वॉयलेट का जो भी सब चीज है उसके अंदर आने लग गया था। पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ था, उसका पाइपलाइन वगैरह से लीकेज हो रही थी। कंप्लेंट लगातार अथॉरिटी को की जा रही थी, पुअर रियल टाइम मॉनिटरिंग, कोई मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी और रिस्पॉन्स काफी लेट हो रहा था। और उसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्लानिंग है बिल्कुल ही वाहियात। इनका जवाब कौन? इन्होंने तो खो दिया पानी पीने से, सरकार पे भरोसा करके। 40,000 लोग जो भागीरथपुरा में है, सबको स्क्रीनिंग करी गई है। 2400 लोग सस्पेक्ट हुए, आइडेंटिफाई हुए कि हाँ भाई इनके अंदर बीमारी है। 212 लोगों को हॉस्पिटलाइज करा गया, 50 को डिस्चार्ज कर दिया गया, 162 एडमिट हो गए हैं और 9 से लेकर 15 प्लस डेथ रिपोर्ट हुई है। वो भी क्या चीज के लिए? डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन की वजह से, डिजीनेस, चक्कर आने लग गए। और ये जो क्लीनेस्ट सिटी है, 7 से 8 साल तक जो इसको क्लीनेस्ट सिटी बोला गया था, इंदौर करंट अफेयर्स में भी आया था, जहां पर ये वाली चीज आ गई थी कि क्लीनिनेस वाटर सेफ्टी नहीं है। क्या क्लीनिनेस वाटर सेफ्टी के अंदर, मतलब वाटर सेफ्टी पैरामीटर के अंदर आती नहीं है क्या? देखते ही नहीं है क्या? बस अवार्ड लेने के लिए अपने स्टेट की कोई एक पर्टिकुलर से इंदौर सिटी को अच्छा बनाने के लिए सरकार को बस गलत गलत देते रहो। आपको नेशनल अवार्ड भी मिलता रहे, आपको एक
आपकी इमेज भी अच्छी बनती रहे पूरा भारत देश में, लेकिन इन रियलिटी ग्राउंड पे क्या हो रहा है? बेकार, जीरो, कोई चेकिंग के लिए नहीं है। जो फोटो वो अपलोड कर रहे हैं सरकारी पोर्टल पे ये दिखाने के लिए कि देखो इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी, क्या वो असली में है? कब से चल रहा है? स्ट्रीट्स क्लीन है लेकिन पानी सप्लाई भूल जाओ। सीवेज ट्रीटमेंट नहीं हुए, बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी, मेंटेनेंस लो। प्रीवियस साइंटिफिक वार्निंग 2022 में रिसर्च ने साइंटिफिक उन्होंने कुछ रिसर्चर्स आए थे, साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने पानी चेक करता 2022 में ये वाली चीज बता दी थी कि भैया आपका वाटर कंटेमिनेटेड है, इसको ठीक कर लो, लेकिन फिर भी इग्नोर। और ये आए थे मध्य प्रदेश मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय ये आए थे। अब ये जो है ये अभी फेमस आप देख रहे होंगे किसी ना किसी एक रील में कि जहां पर एक रिपोर्टर ने बस ये पूछी थी सर आपका क्या कहना, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक समझदार इंसान क्या बोलेगा? एक समझदार इंसान बोलेगा कि हमें बहुत खेद है, हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, या फिर कुछ भी एक चीज, एक तौर तरीका होता है, लेकिन शब्द कैसे यूज करेगा? घंटा। तुम क्या सवाल पूछ रहे हो? मीडिया को हड़का दिया। जहां पे अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हंस रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडिया के सामने दिखाना कुछ है लेकिन पीठ पीछे इन रियलिटी कुछ और है। बात करने की तमीज नहीं है। किस तरीके से बोले जाते हैं, जहां पे एमपी मिनिस्टर ने रिप्लाई करा था घंटा एक रिपोर्टर को, और वो भी उन्होंने बस ये पूछ लिया था कि इंदौर वाटर डेथ से रिलेटेड कुछ एक उन्होंने क्वेश्चन इनसे पूछ लिया था। अब क्वेश्चन आता है सरकार के ऊपर। सरकार ने क्या एक्शन लिया कि म्युनिसिपल कमिश्नर को हटा दिया गया, सीनियर ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है 2 लाख रुपए कंपनसेशन, लेकिन इतनी सस्ती जान है सिर्फ कि पैसा दे दो, अवार्ड ले लो, बात खत्म हुई। समझ में नहीं आता है। हाई कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, हाई कोर्ट ने मॉनिटर करा और इंक्वायरी कमेटी बिठाने की बात करी गई है। लेकिन इंक्वायरी कमेटी अगर बात हो रही है तो क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट तभी कुछ एक जजमेंट देगा जब कोई पर्टिकुलर केस उसके सामने, या फिर जब घटना हो चुकी होगी, और घटना तब जब लोगों की डेथ ही हो चुकी हो। डेवलपमेंट हो रहा है तो किस पे हो रहा है, कहां पे हो रहा है? उसके बाद जितने भी सारे मतलब कि देखे गए इसमें बैक्टीरिया, इकोली देखा गया है, सैल्मोनीला देखा गया है, शिगेला देखा गया है। जहां पर आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी जब अगर आप पीसीएस की तैयारी करो, आप यूपीएससी की तैयारी करो, आप ये लिख कर आ सकते हैं, थोड़ा सा आप बाकी लोगों से आगे लीड कर सकते हैं। ग्लोबल में ये वाली चीज देखिए, डब्ल्यूएचओ और सीडीसी ने भी ये वाली चीज बताई है कि अनसेफ वाटर इज अ मेजर वेक्टर फॉर डिजीजेस, जैसे कॉलरा, डिसेंट्री, गैस्ट्रोएंटेरिटिस। ये वाली चीज जो है गैस से रिलेटेड है, ये कॉलरा है, ये डिसेंट्री, और ये बीमारी जो है ये पानी की वजह से होती है। अब आप क्या कर सकते हैं, जो अगर पानी गंदा आ रहा है आपका तो कृपया करके उबाल के पिए, सर्टिफाइड फिल्टर्स आरओ यूज करें, और अगर पुअर क्वालिटी का आपको पानी मिल रहा है तो उसको रिपोर्ट करें। कम्युनिटी लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर टेस्टिंग हो पानी की, मेंटेनेंस हो पाइपलाइंस का, और कंप्लेंट्स पर अर्जेंट एक्शन लिया जाए। ये वाली चीज तो जरूर होनी चाहिए। और अगर कोई भी अवार्ड के लिए कोई भी फोटो अपलोड कर रहा है सरकारी पोर्टल पे, तो कृपया करके वो रियल सिस्टम उसको चेक करे कि ये चीज हो रही है सही है या फिर नहीं हो रही है। और अभी आप देख भी रहे होंगे आईएएस टी नडाबी का केस, कि जहां पर उनको नेशनल अवार्ड मिला था, लेकिन किस चीज के लिए? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, कि जहां पर उन्होंने एक फोटो पता नहीं कितनी बार अपलोड कर दी थी। लेट रिस्पॉन्ड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर किया जाए टाइमली, और सिटीजन की जो कंप्लेंट है उस पर जल्दी ही रिस्पॉन्स किया जाए। अब एक बार देख लेते हैं कि मेंस, अब यही वाली चीज है कि यार इंदौर का भी तो क्वेश्चन इसलिए आ गया क्योंकि क्लीनिस्ट है। कितनी डेथ तो ऐसी हो चुकी होंगी जिसके ऊपर आवाज रेज नहीं होगी, शायद से इंदौर से भी ज्यादा डेथ हो चुकी होंगी, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं 2026, ये क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं। अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस क्वेश्चन को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। The 2026 water contamination crisis in Indore shows that the award for cleanliness do not always reflect ground level public। 2026 में जो इंदौर केस देखा गया है और जो अवार्ड मिला है क्लीनलीनेस का, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, और हेल्थ सेफ्टी पर इशू आ गया। ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज करो, ये क्राइसिस की तरफ कैसे लीड करना, और सजेस्ट करो कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इस वाले पर्टिकुलर इंसिडेंट को फ्यूचर में। तो आपको
प्रिवेंशन, प्रिकॉशंस, हर चीज आपको नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखना है क्या क्या चीजें और हो सकती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ म्युनिसिपल गवर्नेंस इंश्योरिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन अर्बन इंडिया विद रेफरेंस टू द इंदौर केस, डिस्कस द चैलेंजेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड सिटीजन ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म। एग्जाम्पल की तरह आप ये इंदौर केस यूज कर सकते हो, बैक्टीरियाज के नाम आप यूज कर सकते हो, कौन से स्टेट्स में हुआ है, सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एक ग्राफ पे लाके मैंने बता दी है, जहां पे सिर्फ इंदौर ही नहीं बाकी ये स्टेट्स का भी हो रहा है। तो कृपया करके इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आज इंदौर के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। आपको साफ रोड चाहिए, साफ पीने का पानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ये वाली चीज जरूर बताओ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द सेशन, थैंक यू सो मच। मिलेंगे जल्दी किसी एक नए सेशन में किसी एक पर्टिकुलर न्यूज को लेकर जहां पर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।